नंदलाल कुशवाहा जी पत्तल उठाते थे। उनकी ये हैसियत थी कि आप अगर कोई मरेगा बुलाइएगा तो 500 रुपया देंगे आपको कफन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कोई गरीब की बेटी की शादी नहीं करवा सकते। ये काला नाग है जो लोगों को एक बार डसता है काला नाग तो फिर दोबारा पानी नहीं मांगते। ये गुंडों को पालते हैं, इसके पीछे जो है गैंग चलता है। ये दारू शराब का धंधा, शराब तस्करी करवाता है, ये सारा जो है 2 नंबर धंधा करवाता है। और पिछली बार ये बाबा साहब जयंती में मैं बुलाने गया और इसने हम पे हमला करवाया, तो बाबा साहब का ये कितना बड़ा विरोधी है और आज तक इसको बाबा साहब का क्यों नहीं याद आया था। जब इलेक्शन का टाइम आया है तब इसको बाबा साहब का याद आ रहा है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल। अभी आप लोग देख रहे हैं सनस्टॉक जंक्शन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋतुराज जी। चलिए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि पिछले बार विद्यापति से इन्होंने अम्बेडकर जयंती का शुरुआत किए थे और अब की बार काहे न कर रहे हैं, इनसे हम जानने के प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपके दर्शकों को भी। देखिए पिछला बार हमने अम्बेडकर जयंती जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए थे, लेकिन हमसे पहले भी लोग कर रहे थे। हमारे जो है विवेक राम जी हैं जो शेरपुर में 5-7 साल से कर रहे थे। और ये कहना गलत होगा कि मैं ही पहली बार किया था। ये अलग बात है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया था, जिसमें 20-22 अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, बाहर से कलाकार को मंगाया गया था। बड़े स्तर पे लोकल लोगों ने उतनी सहभागिता नहीं दिखाई, लेकिन बाहरी लोग अच्छे खासी संख्या में आए थे। 250-300 लोग थे। ये मैं नहीं कहूँगा 5-10 हज़ार लोग थे, लेकिन सारे एजुकेटेड लोग थे। पटना से हमारे बहुत सारे लोग आए थे। मैं 5 साल पटना रहा हूँ, तो बाहरी लोग ज़्यादा आए थे, क्षेत्रीय लोग बहुत कम थे, ज़्यादातर बाहरी लोग थे। तो इस बार का क्या है कि कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है। उनको कुछ किसी कारण बस बीमार हो गए हैं, तो मान के चलिए परसों के बाद जो है अम्बेडकर जयंती। इस परिस्थिति में तो संभव नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो है हमारे गाँव में कुछ लोग जो है करने वाले हैं। अगर वो करेंगे तो मैं उनमें उनकी सहभागिता निभाऊंगी और मैं उनको सहयोग भी करूंगा, उनका साथ भी दूंगा। नहीं तो लास्ट में जो है गरीब बस्ती में जो है बाबा साहब का छोटे स्तर पे, क्योंकि देखिए मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बीमार हैं बहुत खर्चा हो गया, वो मायने नहीं करता है। मैंने क्या करने के बाद जो है उसमें समय देना पड़ता है, बहुत बात है। और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तभी करेंगे, ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार जो है हमारे कुछ मित्र हैं जो कि उस चीज़ को अनवरत रख रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी हुआ। अवधेश जी हैं, उदय राम हैं, सोनू जी हैं, ये लोग जो है इस बार भी कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि उसमें एक ऐसे व्यक्ति को वो शामिल किए हैं और मुख्य भूमिका बना दिए हैं जो कि बाबा साहब का सबसे बड़ा विरोधी है। मैं बात कर रहा हूँ जिला परिषद पति नंदलाल कुशवाहा जी का। उन्होंने जो है मेरे ऊपर पिछली बार हमला करवाया था। मैंने उनको गलती क्या था मेरा कि मैं सवर्ण का बच्चा था और बाबा साहब को मानता था, तो मैंने उनको कार्ड देने गया। कार्ड के दौरान ही पूरे देश भर के लोग देखे थे, 30-35 मिलियन वीडियो गया था। पूरे देश से हमको समर्थन मिला था। उन्होंने जो है हम पे हमला करवाया, उनके गुंडों ने। एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने हमला करवाया। जब वो हमला किए उसके बाद भी मैंने उनके रोड को दिखाया कि किस तरीके से आज रोड बना और कल के पानी में मिट्टी में मिल गया। जैसे अभी 2 महीना पहले ही जो है वो कष्टारा घाट में पुल बनाए हैं और उसका खूब क्रेडिट ले रहे थे। वो धंस रहा है, गिर रहा है। तो इनका एक भी काम जो है 1 नंबर नहीं है, सारा 2 नंबर है। पहले आप देखते रहे उनका घर जो था 1 छत का था, वो भी अच्छे से मूड़ी तक नहीं घुस सकता था। आज 6 मंजिल का घर है और हर साल जो है 4 व्हीलर चेंज करते हैं। कोई बात नहीं है, वो कमाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जनता के पैसा को सही जगह पे क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं। आप पैसा कम क्यों करते हैं, उससे अच्छा मत कीजिए। तो आप जो है लोगों को मूर्ख बना के अपना झोली भर रहे हैं। आप पत्तल उठाते थे, नंदलाल कुशवाहा जी पत्तल उठाते थे, उनकी ये हैसियत थी। जनता ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। अक्सर क्या होता है कि हमारे बिहार के जो जनता होते हैं भोली भाली होती हैं, लोगों के इमोशन में जो है आ जाती हैं। अगर कोई रो देता है तो उन पर दया आ जाता है। हम तमाम लोगों के अंदर ये भावनाएं हैं और उनके इमोशन में आके उन ऐसे आदमी को जिता देते हैं जो कि बाद में 5 साल फिर रोना पड़ता है और एक आदमी के कारण लाखों लोगों को नुकसान होता है। जैसे कि हम लोगों ने सपोर्ट किया था इनको और जी बनाया था कि ये गरीब दलित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, आपको यही करेंगे कि आप अगर कोई मरेगा बुलाइएगा तो 500 रुपया देंगे आपको कफन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे।
आपकी शादी में कोई गरीब की बेटी की शादी नहीं करवा सकते। इन्होंने कहा था जब हम जो है जीत जाते हैं तो हम शिक्षा में अलग जगाएंगे। इनकी पत्नी बोली थी हम जो है फलना करेंगे, हम चिलना करेंगे, हम रोजगार का सृजन कर देंगे। कितना रोजगार दिए हैं, कितना स्कूल को ये जाके सुधारे हैं, क्या गो स्कूल में जाके आज तक सवाल किए हैं? एक भी सवाल हमें बताएं कि वो कब किए हैं, और एक भी काम जो है 1 नंबर क्यों नहीं किए हैं, और इनको घूस क्यों देना पड़ता है किसी को? अगर आप 1 नंबर काम कर रहे हैं तो डर किस बात का? इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कि हमसे पैसा मांगने आया था, तो वो पुष्टि कर दे। आज तक जो है इन्होंने नहीं किया, और मैं तो कह रहा हूँ उनको कि आप मेरे ऊपर केस कीजिए। अगर मैंने आपको पैसा मांगने गया था तो आप मेरे ऊपर केस कर दीजिए। लेकिन इनके पास कोई प्रूफ आज तक दिया ही नहीं, और इनके गुंडों ने हम पे हमला किया, वो प्रूफ भी है, लाइव था, पूरे देश भर के लोग देखे थे, और मैंने इनके ऊपर थाने में रिपोर्ट भी किया था। लेकिन ये आज तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं। इनका यही औकात है। सफ़ेद चेहरा है इनका, सामने गोरे गोरे चेहरे, सीधे चेहरे के पीछे ये काला नाग है, जो लोगों को एक बार डसता है काला नाग तो फिर दोबारा पानी नहीं मांगता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि दोबारा पानी नहीं मांगने वाला नौबत आता है। ये गुंडों को पालते हैं। आप हाँ पीजिएगा तो ठीक है, नहीं पीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये गुंडों का सरदार है। ये नंदलाल जो है गुंडों का सरदार है। इसके पीछे जो है गैंग चलता है। ये दारू शराब का धंधा, शराब तस्करी करवाता है, ये सारा जो है 2 नंबर धंधा करवाता है। और पिछली बार ये बाबा साहब जयंती में मैं बुलाने गया और इसने हम पे हमला करवाया, तो बाबा साहब का ये कितना बड़ा विरोधी है, और आज तक इसको बाबा साहब का क्यों नहीं याद आया था? अब जब ये अम्बेडकर जयंती, जब इलेक्शन का टाइम आया है, तब इसको बाबा साहब का याद आ रहा है। और ये बाबा साहब को गाली देता था। बाबा साहब के नाम पे अगर इसको कोई लेता था तो ये आदमी गाली देता था, और आज जय भीम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब के वचन पे ये किस एंगल से चल रहा है? जो गरीब दलित इसको वोट दिया, आज तक एक बार भी जो है ये सीओ से मिलके उसके लिए आवाज़ उठाया कि जो गरीब दलित का बस्ती आदमी जो है शेरपुर में 200 वर्ष से जो है वो लोग 200 वर्ष पहले भी जो है रैयत में थे, आज भी रैयत में है। यही ऋतुराज आवाज़ उठाता है। हमें राजनीति नहीं करना है, हम सीधे बात बोलते हैं राहुल भाई। हमें नेता नहीं बनना है, हम बेटा हैं और बेटा ही बनेंगे। मतलब आपको नेता नहीं बनना है, आपको बिना नेता के आपको एक बेटा की तरह आप अपने हाँ समाज बिल्कुल, सेवा करनी है। हमको जो है कुणाल कुमार या हमें जो है BH चौधरी जी नहीं बनना है। हमको झूठ फ्रेम में नहीं पड़ना है। हम जो है ऋतुराज हैं, हमें ऋतुराज बन के ही रहना है। और पत्रकारिता, बस ईमानदार पत्रकारिता हमें करना है। मैंने वो 2 नेता का नाम इसलिए लिया कि वो नेता हैं, वो नेता बन रहे हैं, हमें नंदलाल कुशवाहा नहीं बनना है। हम जो है ऋतुराज हैं, हमें ऋतुराज बन के ही रहना है। और हम जो है कितनी बार आवाज़ उठाए हैं पता है? पिछली बार इन्होंने मेरे आवाज़ को दबाने का कोशिश किया था। इन्होंने मेरे ऊपर हमला दोबारा करवा दिया। जब मैंने इनका दोबारा से आवाज़ उठाया, जब मेरे ऊपर हमला करवाए दोबारा, जब मैंने उनके रोड को दिखाया, फिर मेरे ऊपर हमला करवाए 20 सड़क पे। 4 को गुंडा मुंह बांध के आया। मैं डरने वाला नहीं हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा। अब यही करेंगे कि ये हत्या हमारी करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। लास्ट में आएंगे तो यही करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ मैं बोलूँगा, इनके कुकर्मों को मैं दिखाऊँगा। अब वक्त आ गया है दिखाने का। अब जो है इनको बाबा साहब का याद आ रहा है। इनके इतने समय से जो है ये बाबा साहब को याद नहीं कर रहे थे। बाबा साहब को जो मानने वाले लोग हैं उनको ये लोग सता रहे थे। सामने से आप जाके कफन के लिए 500 रुपया दे दीजिएगा, उनको कुछ होता है तो आप क्यों नहीं जाते उनके लिए आवाज़ उठाने? भूल गए, इनको शर्म नहीं है। यही जिला परिषद को मैंने चलते दमदमा, वहाँ पे इन्हीं के कहने पे मैंने जो है सो गया था भिखारी पासवान जी का ज़मीन में। मेरा कहना था कि हज़ारों पासवान लोगों का रास्ता एक आदमी के चलते बंद नहीं होना चाहिए, और मैं सो गया था। जाके पूछिए वहाँ के लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। मैं सो गया था, बोले कि जब तक रास्ता नहीं मिलेगा हमको काट दो, हमको हत्या करने के बाद ही तुम इस रास्ते से जाओगे। और रास्ता दिलवाया था, यही जिला परिषद के लिए मैंने किया था, यही जिला परिषद के लिए मैंने किया था। और बदले में इसने क्या किया? बीच बाजार में मेरे सम्मान को इसने नंगा किया। गलती मेरा सिर्फ यही था ना कि मैंने अम्बेडकर जयंती में इनको इनवाइट किया था। क्या मैंने किसी का रेप किया? मैंने किसी का बलात्कार किया? मैंने किसी का चोरी किया? मैंने किसी का डकैती किया? आज तक जहाँ तक हुआ है मैंने समाज को निस्वार्थ भाव से सेवा ही किया हूँ। क्या सवर्ण का बच्चा होना मेरा अपराध है? बताइए, सवर्ण का बच्चा होना मेरा अपराध है? हाँ, ये तो पब्लिक बताएगी। के चलिए बाबा साहब ने जो किया
सिर्फ जो है दलित के लिए ही तो नहीं किए हैं। हिंदू बिल जो पास किए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब एक ऐसे महान हस्ती थे, उनका बेटा मरा हुआ था और वो जो है लंदन जा रहे थे हिंदू बिल जो है कोर्ट बिल जो है पास करवाने के लिए। कहिएगा ये क्या है? ये है कि उसी का देन है बाबा साहब का, जो इन्होंने पास करवाया, जिसके कारण आज हम हमारी आपकी बहन को भी उतना अधिकार है पिता के जायदाद में जितना हमारा आपका अधिकार है। आज वो नहीं होता तो हमारी बहन को नहीं मिलता, विधवा विवाह नहीं होता, तलाक प्रथा नहीं होता, एक पति को एक ही पत्नी का अधिकार जो है नहीं मिलता। आज जो है पत्नी के साथ शोषण होता, वो बाबा साहब का देन है। क्या सिर्फ जो है बाबा साहब ने जो ये पास करवाया, सिर्फ क्या वो दलितों को ही मिलता है कि पूरे ये इसका फ़ायदा हर महिला उठाती है? ये सब जो अधिकार मिला, और ये अधिकार आप सोचिए नहीं मिलता तो औरत के साथ कितना शोषण होता। तो ये पूरे समाज भर के लोगों का कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हो रहा है। तो बाबा साहब वैसे महान हस्ती थे। मैंने आप समझिए, आज से 100 साल पहले बाबा साहब ने इतना बड़ा हिम्मत किया था कि बेटा मरा हुआ है, लोग कह रहा है बेटा की लाश को देखिए ना, तो कह रहे हैं कि हम बेटा की लाश को देखेंगे कि पूरे समाज को की बहन बेटी को बचाए। तो 150 करोड़ लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान और अभिमान है बाबा साहब। और इसके जैसे लोग जिसने मेरे ऊपर हमला किया, समाज भूला नहीं है इसके कुकृत्य को। और ये आज जो है बाबा साहब का अपने आप को बहुत बड़ा भक्त करने चला है। इलेक्शन के टाइम में 4 साल से आप कहाँ थे? नहीं, 4 साल से पिछले साल भी आप कर देते। आज जो है बाबा साहब का आपको याद आ रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे ऐसे नेता को। और लोग भी जो है मूर्ख हैं। और मैं उन कमेटी मेंबर को भी कहूँगा कि ऐसे ही लोग मिले थे आपको मुख्य भूमिका बनाने के लिए। अरे भाई, फाइनेंस करना था तो आप ऋतुराज को कहते, ऋतुराज आपको फाइनेंस कर देता। आपको 100 लोग फाइनेंस करते थे। बाबा साहब के नाम पे फाइनेंस करने वालों की कमी है क्या? हाँ, बाबा साहब की बात आएगी तो लोग उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सीना पे जो है गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को बाबा साहब की ज़रूरत है। ये तो बाबा साहब के नाम पे धब्बा है, इतना दिन से कहाँ था। अब समय आ गया है, इनके धीरे धीरे सारे कुकृतों का मैं खुलासा करूँगा। मेरा यही कहना है कि बहुत खुशी का बात है, कीजिए। बाकी सभी लोग उस कमेटी के बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, और मैं उनकी इस कार्य का सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जो बाबा साहब के नाम पे हम राजनीति करने आए हैं। आप राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाइए। वो मान स्वाभिमान और भावना है, लोगों के इमोशन है बाबा साहब। और अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो उचित सम्मान दीजिए। कुछ लोग हमें ऐसा भी बोले कि ऋतुराज भाई हमको बोला कि आप आइए, और जब हमने कहा कि हम एक अच्छे वक्ता हैं, हमें मंच पे मौका मिलना चाहिए 1 मिनट भी, तो कहते हैं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिला परिषद ने मना कर दिया। उन्हीं को मिलेगा जो पैसा दिए हैं। ये क्या बात हुई भाई? अगर कोई पैसा नहीं देगा, अगर उस लायक व्यक्ति है, तो क्या आप उसे नहीं बुलाएंगे? और क्या सिर्फ दलित लोग को ही आप बुलाइएगा कि सवर्ण लोग को भी बुलाइएगा? सब समाज के लोगों को आपका क्या मैसेज है कि सबको एकत्रित करना? कि आप जो है सिर्फ दलित को बुलाइएगा? जातिवाद और राजनीति का ये अखाड़ा नहीं बनाइए, मेरा ये कहना है। अगर आप कर रहे हैं तो एक अच्छा मैसेज देना जाना चाहिए। मैंने शुरुआत किया था पिछली बार, मेरे पास सभी समाज के लोग आए थे। मकसूद आलम जी आए थे पटना से, 5 लैपटॉप वाला शॉप के मालिक हैं। बहन हमारी आई थी, ब्राह्मण समाज की थी पश्चिम बंगाल से। मुसहर समाज के आए थे, आपका बंगाल से आए थे। शेख साहब आए थे, दुबई से शेख साहब आए थे मेरे इवेंट में। इनकी औकात है? मेरे इवेंट को बहुत लोग कह रहे हैं कि आपने तो मिक्सअप किया था। अरे भाई, मैंने जो कर दिया आप करके दिखाओ। मेरे से ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, आप करके दिखाओ कि औकात नहीं है करने की। करने के लिए कलेजा चाहिए और जिगर चाहिए। और मुझे जो है, मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि सीना चीर के दिखाऊं कि मतलब मेरे अंदर बाबा साहब के लिए क्या सम्मान है। मैं अपनी भावना ही व्यक्त कर सकता हूँ ना। मैं तो हनुमान जी नहीं हूँ कि सीना चीर के दिखाऊंगा कि देखो मेरे अंदर बाबा साहब बैठे हुए हैं। मैं क्या हनुमान जी हूँ? मैं तो एक आम इंसान ही हूँ ना। मैं बाबा साहब के रास्ते पे चल के दिखा सकता हूँ, लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेरे अंदर इंसानियत रहनी चाहिए। बाबा साहब ने यही किया था ना, समाज को एकत्र किए। आज जो है संविधान बनाए, लोकतंत्र बनाए, जिसके कारण जो है भारत एक सही तरीके से चलती है। तो हम वही कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि आप लोग कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोगों का मंच पे अगर बुला रहे हैं तो मतलब ये दुर्भाग्य है, जो कि कल तक विरोध कर रहा था और आज जो है उसको अब कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। और अगर आप सबको बुला रहे हैं तो उचित सम्मान दीजिए।
कोई अगर आप नहीं उचित सम्मान दे सकते हैं तो मत बुलाइए, आप कह दीजिए कि हमारी उतनी हैसियत नहीं है ना, क्योंकि सबका अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और सबको उचित सम्मान मिलना चाहिए।